हेलो फ्रेंड्स। तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में मतलब जो हमारा 22वां लेक्चर था उसमें हमने बात की थी ऑड एंड इवन फंक्शन की। ठीक है बेटा। तो उसमें बेटा एक जो टॉपिक था ना वो स्किप हो गया था, तो आज के लेक्चर में पहले वो टॉपिक हम ख़त्म करेंगे और फिर जो नया टाइप का फंक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और जो आज का हमारा लेक्चर है बेटा वो है 23rd। ओके। इससे पहले हमने टोटल 22 लेक्चर ले लिए हैं और सारे बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके। तो मैंने आपको बात की थी कि हम अभी स्टार्टिंग में पहले क्या देखने वाले हैं कि जो ऑड एंड इवन का जो एक ऑड एंड इवन फंक्शन का जो एक कंसेप्ट था वो स्किप हो गया था कल के लेक्चर में। तो आज पहले वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो कंसेप्ट था बेटा कंसेप्ट इज एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ओके। मतलब बेटा सपोज दो हमें फंक्शन दिए हुए हो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और ये दो फंक्शन के बीच में हम कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन करें, मतलब हमारे पास टोटल एल्जेब्रिक ऑपरेशन कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो अगर ये दो फंक्शन दिए हुए होंगे आइदर ऑड और इवन, तो ये दोनों फंक्शन के बीच में अगर हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन करें और जो हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिले, तो रिजल्टेंट फंक्शन कैसा हो सकता है? ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, उस पर हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं देखो एक ऐसा टेबल बना रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक एफ ऑफ एक्स ले लिया है, यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स ले लिया है, फिर यहाँ पे मैं बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स ले रहा हूँ, क्योंकि जो बेटा एडिशन में जो प्रॉपर्टीज़ लागू होगी, जो रूल्स लागू होगा, वहीं बेटा सब्ट्रैक्शन में लागू होगा। तो सेम बेटा यहाँ पे मैंने दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस की हम साथ डिस्कस करेंगे। ओके। और एक हम ऐसा केस लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्रॉस जी ऑफ एक्स, और एक ऐसा लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ओके बेटा। चलो, तो सपोज एफ ऑफ एक्स है वो इवन हो, क्या हो बेटा? इवन। और जी ऑफ एक्स है वो भी हम इवन ले लेते हैं। ओके। चलो यहाँ पे सब लाइटर मार्कर हैं, हम ब्लू मार्कर से ही काम चलाते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स भी इवन है, जी ऑफ एक्स भी इवन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा? मतलब ये दो फंक्शन का अगर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो जो फंक्शन हमें रिजल्टेंट मिले वो क्या हो सकता है? तो बेटा वो भी इवन होगा। ओके। तो अगर दो फंक्शन इवन हो तो उसका एडिशन वाला जो रिजल्टेंट फंक्शन मिले या सब्ट्रैक्शन वाला मिले वो भी क्या होता है? इवन होता है। अभी मैं एक केस ऐसा ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स में इवन ही रख रहा हूँ, लेकिन जी ऑफ एक्स में ऑड ले रहा हूँ अभी। ठीक है। तो एक इवन हो एक ऑड हो, तो ऐसे दो फंक्शन का अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे ना बेटा, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, नाइदर ऑड नॉर इवन। ओके। तो एक इवन होगा एक ऑड होगा, तो बेटा रिजल्टेंट फंक्शन मतलब प्लस और माइनस की जो हम ऑपरेशन करेंगे वो बेटा जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो इवन भी नहीं होगा और ऑड भी नहीं होगा। ओके। अभी मैं बेटा क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑड ले रहा हूँ और जी ऑफ एक्स है मैं वो इवन ले रहा हूँ। तो सेम सिचुएशन आ गई बेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों फंक्शन में से एक ऑड है एक इवन है, तो ऑब्वियस है कि दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑड भी नहीं मिलेगा इवन भी नहीं मिलेगा, तो फंक्शन मिलेगा मुझे नाइदर ऑड नॉर इवन। और अभी मैं एक केस ऐसा ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स भी ऑड है और जी ऑफ एक्स भी ऑड है, तो अगर दो ऑड फंक्शन का हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा?
ओड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ऐसा पता चला कि अगर बेटा दो फंक्शन इवन हो और वो दो फंक्शन के बीच में हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो रिजल्टेंट फंक्शन इवन मिलेगा। अगर दो फंक्शन ओड हो तो रिजल्टेंट फंक्शन ओड मिलेगा। बाकी के केस में बेटा इवन और ओड के केस में कुछ भी हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो चलो ये हो गई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात। अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि इवन है ना बेटा, इवन को हम चलो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेंगे और जो ओड है ओड उसको मैं नेगेटिव की तरह बिहेव करूँगा। ठीक है, जो इवन है उसको मैं बिहेव करूँगा पॉजिटिव नंबर और ओड है उसको मैं बिहेव करूँगा एज अ नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर बोल दो। चलो अभी हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों इवन हो तो एफ ऑफ एक्स क्रॉस जी ऑफ एक्स मतलब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो कैसा होगा। तो ऑब्वियस है दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो पॉजिटिव को तो हम इवन बोलते हैं, तो इवन इवन होगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इवन होगा। देखो मैं डिवीज़न भी साथ साथ में ले जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव नंबर का डिवीज़न अगर मैं पॉजिटिव नंबर के साथ करूँ तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो भी कैसा होगा बेटा, इवन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने एफ ऑफ एक्स इवन लिया, जी ऑफ एक्स ओड लिया, तो इवन को मैंने पॉजिटिव बोला है, ओड को मैंने नेगेटिव बोला है। तो अगर पॉजिटिव नंबर को मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँ, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करें, तो पॉजिटिव नंबर को अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो जो रिजल्टेंट होगा नंबर वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्वियस है, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। और सेम टू सेम पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्टेंट क्या नंबर मिलेगा मुझे, ओड। तो रिजल्टेंट फंक्शन भी क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे बेटा कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो रिजल्टेंट नंबर नेगेटिव मिलेगा। तो सेम यहाँ पे भी ओड और सेम बेटा यहाँ पे भी ओड। और यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि ओड को हमने नेगेटिव कंसिडर किया है, तो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम अगर एफ ऑफ एक्स क्रॉस जी ऑफ एक्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नंबर के साथ करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसलिए बेटा अगर दो ओड फंक्शन हो तो उसका बेटा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, इवन मिलता है। ओके, और सेम सिचुएशन बेटा डिवीज़न में होगी कि अगर आप दो नेगेटिव नंबर का हम डिवीज़न करें, जैसे -2/-3 करें तो ये माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, 2/3 तो आप देख सकते हो पॉजिटिव साइन आ गई। तो सेम बेटा दो ओड नंबर का डिवीज़न करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिलता है वो कैसा होता है बेटा, इवन होता है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये जो मैंने टेबल बनाया है क्या है कि अगर दो फंक्शन दिए हुए हो और वो दो फंक्शन हमें पता हो आइदर ओड और इवन हो, तो जो उसका एल्जेब्रिक ऑपरेशन करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट फंक्शन मतलब अगर ये एच ऑफ एक्स है, ये भी अगर एच ऑफ एक्स बोल दूँ, ये भी सॉरी एच ऑफ एक्स बोल दिया है ना, इसको मैं जी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स बोल दूँ, उसको एस ऑफ एक्स बोल दूँ, तो ये जो रिजल्टेंट फंक्शन मिल रहा है वो कैसा होगा, इसकी हमने ये टेबल में डिस्कस की है। ठीक है बेटा, तो आपकी जो नोट्स है उसमें ये टेबल है वो लिख ले, जिससे रिवाइज करने में आसानी है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी। सो नाउ अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था हमने ओड एंड इवन फंक्शन का एल्जेब्रिक ऑपरेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे आज का नया फंक्शन, कि आज के लेक्चर में हम कौन सा फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो टुडेज अवर न्यू फंक्शन इज, आज का हमारा नया फंक्शन है बेटा, उसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। ओके, यह फंक्शन आज हम डीप में पढ़ने वाले हैं और नाम है क्या उसका, पीरियोडिक फंक्शन। तो पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो फंक्शन के बाद एक प्री डिफाइंड पीरियड हो। पीरियड मतलब क्या बेटा, कि एक जो स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो फंक्शन फिर से उसकी वैल्यू सारी रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर से बेटा कि ऐसे फंक्शन
कि जो एक फिक्स वैल्यू के बाद, पॉजिटिव वैल्यू के बाद उसकी उसकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी क्या हो रही हो बेटा, रिपीट हो रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ कोई फंक्शन है f x to y, ओके, ये x है इसका डोमेन है, ये y है इसका कोडोमेन है, ओके। इफ f is x to y, then f is periodic if f of x plus t is equal to f of x, where t is any positive रियल नंबर। ओके बेटा, यहाँ पे x क्या है, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन कैपिटल X, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं जो बोल रहा था अभी उसको मैंने लिखा है कि यहाँ पे f है बेटा x to y डिफाइन है, तो अगर f को हम पीरियोडिक कब बोलेंगे कि जब बेटा कोई एक फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर के बाद अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो मतलब f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये f फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, वेयर t क्या होता है बेटा, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि इन पीरियोडिक फंक्शन all the values of function is repeated after some predefined interval। ओके, कि ये पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक हो तो वो फंक्शन की सारी वैल्यूज़ है वो बेटा क्या होगी, रिपीट होगी आफ्टर सम प्री डिफाइंड इंटरवल, मतलब जो उसका पीरियड होगा उसके बाद। यहाँ पे देखो अगर ये इसका पीरियड बेटा t है तो t जितनी लेंथ के बाद, ओके, t जितनी लेंथ के बाद जो फंक्शन f है उसकी सारी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको पता है कि साइन ऑफ x प्लस 2π क्या होता है बेटा, तो साइन ऑफ x प्लस 2π होता है बेटा साइन x। ठीक है, 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 2π प्लस x क्या होगा, साइन x, और पाई का मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन x प्लस 2π इज इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पे बेटा जो प्लस मैंने 2π किया तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 2π इज पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। इसका मतलब ऐसा हो गया कि 2π जितनी लेंथ के बाद साइन फंक्शन की जितनी भी वैल्यू है, ऑब्वियस है साइन फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो 2π जितनी लेंथ के बाद ये सारी वैल्यू रिपीट होगी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने -1 ले लिया, y है अपना, ये x है, y मतलब अपना साइन x, तो यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे π/2 ले रहा हूँ, यहाँ पे π ले रहा हूँ, यहाँ पे 3π/2 ले रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज 2π ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो पहले तो ऑब्वियस है कि साइन की वैल्यू 1 से कभी बढ़ेगी नहीं और -1 से कभी छोटी नहीं होगी, तो जो ग्राफ है बेटा ये 1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा। तो साइन बेटा 0 के पास क्या होता है, 0 होता है, π/2 के पास मैक्सिमम मतलब 1 होता है, पाई के पास फिर 0 हो जाता है, 3π/2 के पास मिनिमम मतलब -1 होता है, और 2π के बाद 2π के पास फिर 0 हो जाता है। तो अगर ये सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो देखो एक ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना बेटा ये क्या हुआ, साइन का ग्राफ हुआ, लेकिन हमें पता है कि साइन का पीरियड क्या है बेटा, 2π है, तो ये 0 से 2π में जितना भी ग्राफ बना ना तो आप इसको फिर से यहाँ से रिपीट होगा ये ग्राफ। तो अगर बेटा यहाँ पे 2π के बाद अगर मैं 2π के बाद क्या आता है बेटा 3π/2 देन 5π/2 देन 3π
देन यहाँ पे 7π/2 ले लूँ और यहाँ पे मैं 4π ले लूँ तो फिर से क्या ग्राफ होगा, ये रिपीट हो जाएगा। π/2 के पास 1 होगा, 3π के पास 0 होगा, फिर यहाँ पे मिनिमम होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब ये जितना भी पूरा ग्राफ है, ठीक है, ये जितना भी ग्राफ है ये 2π के बाद फिर से रिपीट होगा। कहाँ तक रिपीट होगा? 4π तक। फिर 4π से फिर रिपीट होगा 6π तक, फिर 6π से रिपीट होगा 8π तक। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं और जो साइन एक्स का पीरियड होता है वो क्या होता है बेटा? 2π होता है। लेकिन हर बार हम कुछ ग्राफ से तो नहीं शो करते ना। पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि भाई एग्जैक्टली 2π जितनी लेंथ के बाद वो ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो जो साइन एक्स है उसका जो पीरियड है वो 2π होगा। ठीक है, वो तो बेटा ग्राफ के बाद एग्जैक्टली हमें पता चलता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे तो हर बार हम सब फंक्शन होते हैं उसके ग्राफ याद तो नहीं रख सकते ना, तो हम जो बेसिक जो फंक्शन होते हैं जो मैथ्स में यूज़ होते हैं उसके हम पीरियड हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ और आपको नोट्स कर लेनी है। ठीक है, चलो, तो टेबल है अपना पीरियड ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। ओके बेटा, कभी कभी पीरियड को प्रिंसिपल पीरियड भी बोलते हैं। ओके, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, या आप सिंपली पीरियड बोलो या प्रिंसिपल पीरियड बोलो। ओके बेटा, सो यहाँ पे मैं फंक्शन ले रहा हूँ और यहाँ पे हम पीरियड ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं ले रहा हूँ साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, तो ये बेटा जो चार फंक्शन है उसका पीरियड है बेटा 2π। ओके, मतलब ये चार फंक्शन में 2π जितनी लेंथ के बाद सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो अगर सेक 2π प्लस एक्स हो तो आप उसको सेक एक्स बोल सकते हो, और कोसेक 2π प्लस एक्स हो तो आप उसको कोसेक एक्स बोल सकते हो। 2π के मल्टीपल में प्लस जितना भी हो इट सेल्फ उतना आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड हम ले तो tan x cot x ले, तो tan x और cot x का पीरियड है बेटा पाई, क्योंकि ऑब्वियस है ना बेटा, tan का पीरियड पाई है तो tan है वो तो cot का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे भी देखो साइन और कोस का पीरियड 2π है, तो सेक एंड कोसेक क्या है? साइन एंड कोस के रेसिप्रोकल है, इसलिए सेक और कोसेक का भी पीरियड क्या होगा? 2π होगा। तो यहाँ पे tan का पीरियड पाई है तो cot का भी पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो आप याद रखोगे tan और cot की वैल्यू पाई जितना एंगल कटने के बाद, मतलब पाई जितनी लेंथ के बाद फिर से सारी वैल्यू क्या होती है? रिपीट हो जाती है। ठीक है, ओके। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो अगर यूनिट सर्कल अगर मैं बनाऊँ, ये यूनिट सर्कल है, तो यहाँ पे बेटा ऑल STC, तो अगर 10 की बात करूँ तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस। तो यहाँ पे देखो पैटर्न हो रही है फॉलो, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखो पाई जितनी एंगल कटने के बाद 10 की वैल्यू क्या हो रही है? सारी रिपीट हो रही है। तो सेम बेटा यहीं आप साइन कोसेक और कोसेक के फॉर्म में भी ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड लो, अगर बेटा साइन फंक्शन है उसके ऊपर कोई n पावर है, कोस के ऊपर n पावर है, सेक फंक्शन के ऊपर n पावर है, या कोसेक के ऊपर n पावर है। ओके, तो उसका पीरियड क्या होगा? तो उसका पीरियड बेटा जो पावर n है, ओके, वो कैसा है, मतलब ओड है या इवन, उस पर निर्भर करता है। तो तो इसका पीरियड इफ़ n इज़ इवन, मतलब अगर पावर है बेटा वो इवन है तो पीरियड हो जाएगा उसका पाई हो जाएगा। एंड इफ़ n इज़ ओड, मतलब जो पावर है बेटा वो ओड है तो इसका पीरियड हो जाएगा 2π हो जाएगा, मतलब जो पुराना था वही हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। सो अगर साइन कॉस सेक और कोसेक के केस में अगर पावर n हो तो वो पावर n पे डिपेंड होता है कि n कैसा है। इफ़ n इज़ इवन देन पीरियड इज़ पाई, एंड इफ़ n इज़ ऑड पीरियड इज़ 2π। फोर्थ हम लेते हैं tan और cot ले लेते हैं, tan रेज़ टू nx, cot रेज़ टू nx। ओके,
मतलब 10 और कोट के ऊपर n पावर हो तो क्या होगा। यहाँ पे याद रखना कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे कोई रेशनल नंबर नहीं होगा। तो बेटा जो n होगा कौन सा भी हो, ओड हो या इवन हो, कुछ पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा पहले से ही पीरियड पाई है। ओके भाई, पाई का तो आधा होगा नहीं ना, ठीक है। तो 10⁻⁴ और cot⁻⁴ का पीरियड क्या होगा, पाई हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो कि पाई पीरियड इन n इज़ इवन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे तो देखो, आप देखो तो साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 होती है। लेकिन अगर n इवन होगा तो ऑब्वियस है वैल्यू सारी कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी। तो अभी जो उसकी जो रेंज होगी वो 0 to 1 हो जाएगी। तो आप देखो पूरा जो वैल्यू की रेंज थी वो पूरी हाफ हो गई। -1 to 1 की लेंथ कितनी थी, 2 जितनी थी ना, यहाँ पे लेंथ देखो 1 जितनी हो गई। तो इसलिए पीरियड भी क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है बेटा। चलो, तो इसका मतलब ऐसा होगा 10 और कोट के ऊपर कोई सी भी पावर हो, n इवन हो या ओड हो, पीरियड डज नॉट चेंज, n इज़ पाई। चलो अभी हम ऐसे देखते हैं 5th वन कि अगर ऐसा हो कि साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स या कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। ओके बेटा, तो इसके केस में भी जो पीरियड होता है वो क्या होता है, जो सेम था वही होता है। साइन कॉस सेक और कॉसेक का जो पीरियड था ना 2π वही होगा। तो सेम टू सेम बेटा ऐसे भी हो सकता है 6th वन कि 10⁻10x और cot इनवर्स cot x, उसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं ऐसे फ्रैक्शनल फंक्शन। ये क्या है बेटा, वेयर ये जो है इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो उसका पीरियड होता है ना बेटा वो 1 होता है। याद रखो, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। आप एग्जांपल से भी समझो तो देखो ऐसे बोल सकते हो कि 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली 0.2 ही होगा, इंटीजर तो कुछ है ही नहीं। और अगर इसमें मैं 1 ऐड करूँ, 0.2 + 1 करूँ तो ये हो जाएगा 1.2। तो 1.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने 1 ऐड करने से वैल्यू तो इट सेल्फ रिपीट हो गई, ठीक है। अगर फिर और मैं 1.2 उसमें और एक ऐड करूँ 1 तो 2.2, तो 2.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2 ही होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 1 आफ्टर 1 लेंथ, ओके, ईच वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज रिपीटेड। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा, 1 होगा, ओके। और एक और हम लास्ट देख लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ओके। मतलब f(x) = 2 ले लो या f(x) = 3 ले लो, जिसमें बेटा वेरिएबल हो ही ना, ओके। ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना बेटा, याद रखो पीरियोडिक होते हैं, बट इट हैव नो एनी फिक्स पीरियड, ओके। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक तो होते हैं ऑब्वियस, लेकिन कितनी लेंथ के बाद वो उसकी रिपीट वैल्यू होती है वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस है बेटा कुछ वैल्यू बदलती ही नहीं है, चेंज ही नहीं होती। अगर f(x) = 3 हो बेटा तो 3 वाली एक सिंपल लाइन बन जाएगी। अगर f(x) = 2 हो तो f(x) = 2 मतलब y = 2 वाली एक लाइन बन जाएगी। तो वहाँ पे बेटा 2 तो ऑलरेडी सारे पॉइंट्स के पास 2 ही है, मतलब वैल्यू है बेटा वो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, वो हमें पता नहीं चल रहा कि वो इंटरवल कितना है। आप 1 बोलो तो भी बेटा वैल्यू मुझे 3 ही मिलेगी, और अगर मैं 2 बोलूँ तो 2 जितनी लेंथ कटने के बाद भी वैल्यू क्या मिलेगी। एक सिंपल यहाँ से अगर आपको समझाऊँ तो ये है ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये लाइन है y = 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0, x की वैल्यू 1, 2 और 3, तो लेंथ 1 लूँ बेटा तो भी मुझे वैल्यू 3 ही मिल रही, लेंथ में 2 लूँ तो भी वैल्यू तो मुझे 3 मिल रही है, और लेंथ में 3 लूँ तो भी वैल्यू तो मुझे 3 ही मिल रही है। तो एक फ़िक्स लेंथ मुझे पता नहीं है कि फ़िक्स लेंथ कितनी है जिससे
वो लेंथ कटने के बाद वैल्यू रिपीट होगी। इसलिए बेटा कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक तो होते हैं बट इट हैव नो एनी फिक्स पीरियड। ओके, और एक यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आप एक 8th वन करके ऐसे भी याद रख लेना। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 8th वन। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा इरेज कर देते हैं तो बन जाएगा। ये हो गया 6, 7, 8 और 9th वन कि अगर बेटा cos x, sin x, cosec x और sec x अगर उसका मैं मॉड्यूलस ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा मॉड्यूलस, तो सेम टू सेम आप देख सकते हो कि सारी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो अगर इसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पीरियड 2 पाई में से क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल बेटा 9 एलिमेंट्री फंक्शन लिए, उसके पीरियड प्री डिफाइन है, तो आपको बेटा ये सारे पीरियड याद रखने। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम बेटा देखेंगे यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, जनरली 2 प्रॉपर्टी है बेटा, वो 2 प्रॉपर्टी अगर आप याद रख लेंगे तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ फंक्शन f इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, देन यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ x, तो फंक्शन हो गया f ऑफ x। इफ फंक्शन f ऑफ x इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, देन a f ऑफ x या f ऑफ x प्लस और माइनस a या f ऑफ x प्लस और माइनस a आर ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड t। ओके, तो यहाँ से ये पता चला बेटा कि अगर कोई फंक्शन है वो पीरियोडिक है विथ पीरियड t। ओके, तो वो फंक्शन के साथ अगर वेर a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो अगर वो फंक्शन के साथ अगर मैं कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करूँ या फंक्शन के बाहर उसको मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, या फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो फंक्शन तो पीरियोडिक ही होगा लेकिन पीरियड भी सेम होगा। ओके, पीरियड है वो चेंज होगा नहीं। अगर मैं एक बात करूँ ऐसे, यहाँ पे जब r-0 ऐसे ये 0 नहीं ले लेना, तो ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल से अगर बात करूँ तो हमें पता है कि sin x होता है, sin x उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। तो अगर sin x के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ बाहर, तो 2 sin x का पीरियड भी क्या होगा 2 पाई होगा। या मैं sin x के साथ प्लस और माइनस 2 करूँ तो भी बेटा इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। या बेटा मैं sin x प्लस 2 करूँ, मतलब अंदर जो वेरिएबल है, अंदर जो एंगल है उसमें प्लस 2 करूँ तो भी बेटा पीरियड क्या होगा रिमेन सेम रहेगा, 2 पाई ही होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक हो तो अगर उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करो या उसके साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो या उसके अंदर जो वेरिएबल है उसमें प्लस और माइनस कुछ नंबर करो, तो वो फंक्शन पीरियोडिक ही होता है और पीरियड भी क्या होता है वहीं, जो सेम पीरियड है वहीं होता है। ओके, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि इफ फंक्शन f of x is periodic with period t, then f of ax is also periodic with period t upon mod a। ओके, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन बेटा पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है बेटा t है, तो अगर
उसमें जो वेरिएबल है बेटा, वो वेरिएबल के साथ अगर कुछ आप मल्टीप्लाई करते हो, कुछ नंबर मल्टीप्लाई करते हो, तो फंक्शन तो पीरियोडिक ही रहेगा, लेकिन ये केस में बेटा जो नया जो पीरियोडिक फंक्शन मिला उसका पीरियड चेंज हो जाएगा, और वो नया पीरियड क्या होगा बेटा, तो जो ओल्ड पीरियड था ना बेटा, ओल्ड पीरियड, उसको डिवाइड कर देना है किससे, तो जो नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उसके मॉड्यूलस से। मॉड्यूलस इसलिए बेटा कि पीरियड कभी भी हम नेगेटिव लेते नहीं है, ओके, क्योंकि पीरियड मतलब क्या, वन टाइप्स ऑफ लेंथ होती है ना बेटा, कि इतनी लेंथ के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, ओके। तो हम लेंथ कभी नेगेटिव नहीं लेते, इसलिए पीरियड कभी नेगेटिव होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन में एक्स के साथ वो नेगेटिव हो सकता है, इसलिए बेटा वो उसका मॉड्यूलस करने के बाद हमें जो ओल्ड पीरियड है उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर जो फंक्शन हो उसमें बेटा अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही फंक्शन का जो पीरियड होगा वो चेंज होगा, उसके अलावा किसी भी केस में चेंज होगा नहीं। एक एग्जांपल से अगर हम बात करें बेटा, तो मुझे पता है कि साइन x है उसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है, ठीक है। तो साइन 2x का पीरियड क्या होगा बेटा, तो साइन 2x का पीरियड होता है 2π/2। तो यहाँ पे देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसलिए बेटा साइन 2x का पीरियड क्या होगा, 2π/2 का मॉड्यूलस तो 2 ही होता है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 2 कट, तो ये हो गया पाई। साइन x/2 का पीरियड क्या होगा बेटा, तो साइन का पीरियड है 2π, उसको डिवाइड करना है किससे, तो कि x का जो कोएफिशिएंट है वो, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर देना है, तो ये तो बेटा 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 4π, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि साइन x/2 का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, तो 4π जितनी लेंथ के बाद सारी वैल्यू फिर से क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये जो दो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई है कि अगर पीरियोडिक फंक्शन के साथ क्या क्या करने से उसका पीरियड चेंज नहीं होता, और क्या करने से कौन से केस में उसका पीरियड चेंज होता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा, ठीक है। थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें पीरियड फाइंड आउट करने और थोड़े फंक्शन में दिए हुए नीचे। फर्स्ट इज f(x) = mod sin 3x, ओके। चलो, तो सिंपल है बेटा, हमें पता है कि पीरियड ऑफ mod sin x क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो mod sin 3x मतलब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया है तो पीरियड चेंज होगा, क्या होगा चेंज, सो पीरियड ऑफ mod sin 3x = π/x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो π/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, f(x) = 2 cosec 5x - 6 + 7, ओके। इसका पीरियड अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शन बेटा कौन सा है, कॉसेक फंक्शन है, ठीक है। तो हमें पता है कि पीरियड ऑफ cosec x = 2π, जो कॉसेक फंक्शन होता है इसका पीरियड क्या होता है 2π। लेकिन फंक्शन के साथ बेटा कुछ मल्टीप्लाई करने से पीरियड में कुछ चेंजेस होता नहीं है, फंक्शन के साथ कुछ ऐड करने से भी पीरियड में कुछ चेंज होता नहीं है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसमें भी कुछ प्लस माइनस करने से पीरियड चेंज होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके साथ कुछ अगर मल्टीप्लाई में हो x के साथ तो पीरियड चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 5 मल्टीप्लाई में है। सो पीरियड ऑफ 2 cosec 5x - 6 + 7 इज 2π/5, ठीक है। पीरियड चेंज हो गया किससे बेटा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है ना इससे,
अगर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में नहीं होता बेटा, तो बेटा पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, क्योंकि 2 से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये -6 से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और +7 से भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x माइनस 2.6। ओके, ये बॉक्स है बेटा, बॉक्स मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, चलो देखते हैं। सो f(x) इज इक्वल टू, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना आप, ये x है ना बेटा, ये x यहाँ पे -2.6 ले रहा हूँ, और यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट दे रहा हूँ, माइनस ये बॉक्स x माइनस 2.6, और यहाँ पे मैंने -2.6 किया, तो ऑब्वियस है बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2.6 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए सर आपने ऐसा क्यों किया, ये -2.6 पहले यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे +2.6, ऐसे क्यों किया? तो ऐसे बेटा इसलिए किया, यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या है, x माइनस 2.6, और मुझे बेटा बॉक्स का पीरियड पता नहीं है। हमने देखा है ना सम एलिमेंट्री जो फंक्शन थे, ओके, उसमें बॉक्स का पीरियड हमें नहीं पता था, लेकिन हमें एक ये प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी नंबर हो ना x इज इक्वल टू क्या होता है, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बेटा मैंने आपको पढ़ाया था जब फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़ा था तब। तो कोई नंबर में से अगर आप उसका बॉक्स सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा बेटा, वो नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि नंबर है हमारा x माइनस 2.6, तो x माइनस 2.6 में से उसका अगर मैं बॉक्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, x माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 2.6 माइनस ये बॉक्स x माइनस 2.6 करने से मुझे क्या मिला, x माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2.6। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा फंक्शन था वो किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज हो गया। लेकिन मुझे तो पता है कि पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज़ 1। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखो जो हमारा फंक्शन है उसमें x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, तो ये जो पूरा फंक्शन है उसका भी पीरियड कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि प्लस करने से या वेरिएबल के साथ प्लस माइनस करने से कुछ चेंज होता नहीं है। सो पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2.6 प्लस 2.6 इज ऑल्सो 1। तो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है बेटा उसका भी पीरियड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, अभी हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे पीरियड ऑफ कॉम्पोजाइट फंक्शन। ओके, तो अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये कॉम्पोजाइट फंक्शन क्या होता है। ये आपको थोड़ा समझा दूँ कॉम्पोजाइट फंक्शन क्या होता है, तो एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर f(x) इज इक्वल टू है x प्लस 2 और g(x) इज इक्वल टू x²। ओके, तो f(OG) या g(OF) इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजाइट फंक्शन बोलते हैं। अभी f(OG)(x) या g(OF)(x) क्या होता है, तो f(OG)(x) मतलब क्या बेटा, ये जो o है ना वो उसको ऑफ कर देना है, मतलब f(OF)(g)(x), और ये o को अगर मैं ऑफ कर दूँ ये g(f)(x). ओके, मतलब ऐसा हो गया कि जो f का फंक्शन है, ओके, उसमें जहाँ पे x होगा ना वहाँ पे हम क्या रखेंगे, पूरा g(x) की वैल्यू रखेंगे। और इसका मतलब क्या हो गया कि g में जहाँ जहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, x दिख रहा है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, f(x) रखेंगे। तो अगर यहाँ से देखो f और g तो पहले से डिफाइन है ना, तो f(OG)(x) क्या होगा बेटा, तो f(g)(x), तो f(g)(x) की वैल्यू मुझे पता है x², तो f(x² का मतलब क्या हुआ बेटा, तो f के अंदर जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x² रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो गया बेटा x² प्लस 2। और g(OF)(x) क्या होगा बेटा, तो o को पहले ऑफ कर देना है, तो g(OF)(x). ओके,
और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है क्या है बेटा, एक्स प्लस टू। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जी के फंक्शन में जहाँ पे बेटा x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, x प्लस टू रख दूंगा। तो यहाँ पे तो x है ना, तो ये हो गया x प्लस टू द होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, ये मैंने शॉर्ट में बेटा कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। डिटेल में बेटा हम कभी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कभी कभी ये रिलेशन एंड फंक्शन में ही हम कंपोजिट फंक्शन डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी। ओके, चलो अभी हम बात करेंगे उसके पीरियड की। तो चलो कैसे करते, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी। ओके, कोई फंक्शन है बेटा f, वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है t, देन g ऑफ f ऑफ x आर ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड t if there are no any value of k which is less than t, that g of f of x plus k is equal to g of f of x। ओके, देखो अभी अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो कोई फंक्शन है बेटा f, अगर वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है t है। ओके, तो g ऑफ f ऑफ x, ये आप देखो ना, ये मैंने क्या लिखा है, g ऑफ f ऑफ x है, ये क्या है g o f है ना, कंपोजिट फंक्शन है ना, मतलब f कहाँ है, अंदर है। ओके, तो g ऑफ f ऑफ x आर ऑल्सो पीरियोडिक, और उसका पीरियड क्या होता है बेटा, तो जो अंदर फंक्शन लिया है उसका जो पीरियड होगा वही होगा। तो अंदर मैंने f ऑफ x लिया है बेटा, तो f ऑफ x का पीरियड क्या है t, तो ये g ऑफ f ऑफ x का पीरियड भी क्या होगा, t होगा। लेकिन बेटा देर आर नो एनी वैल्यू ऑफ k विच इज लेस देन t, दैट ऐसी कोई k की वैल्यू मुझे मिलनी नहीं चाहिए जो t से कम हो, मतलब जो हमारा पीरियड है ना, t की जो लेंथ है ना वो लेंथ से कम हो, और जो k की वजह से ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि g ऑफ f ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू जी ऑफ f ऑफ x। अगर बेटा ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो अभी तो हमारा नया पीरियड क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बेटा हम ऐसे अब गिनो ना, तो ऐसे 5 to 6% के केस में ये ऐसा बनता है, वरना तो ज़्यादातर क्या हो जाता है कि जो अंदर फंक्शन होता है ना उसका ही पीरियड होता है। लेकिन बेटा कभी कभी जो पीरियड है, जो वैल्यूज़ है उससे कम वैल्यू मुझे ऐसी मिलती है, अगर वो वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँ बेटा x प्लस वो वैल्यू करूँ, तो बेटा सेम टू सेम मुझे g ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा। तो बेटा अभी नया पीरियड क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, अभी एक मैं एग्जांपल लूँगा कि एक एग्जांपल ऐसे लेंगे कि पीरियड सेम रहेगा, और एक एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि जिससे पीरियड चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। फिर से बेटा सिंपल याद रखना है कि कंपोजिट फंक्शन में जो अंदर फंक्शन है अगर वो पीरियोडिक हो तो जो बाहर वाला फंक्शन है वो भी क्या होगा, पीरियोडिक ही होगा 110%। लेकिन क्या बेटा कि अंदर जो फंक्शन है उसका जो पीरियड है, उसका जो नया फंक्शन है हमारा कंपोजिट फंक्शन, उसका भी पीरियड वही होगा, लेकिन ये जो पीरियड है उससे कम वैल्यू वाला कोई मुझे k की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए जिससे बेटा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमारा नया पीरियड क्या होगा, k होगा। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं साइन ऑफ कॉस एक्स ले रहा हूँ। ओके, इसका हम पीरियड देख रहे हैं क्या होगा पीरियड। ओके, तो
यहाँ पे देखो कॉस है बेटा, वो साइन के अंदर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई, ओके। कि cos x है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो साइन ऑफ cos x भी पीरियोडिक ही होगा। और कितना पीरियड हम कंसीडर कर रहे हैं अभी कि cos x का पीरियड 2 पाई है, तो साइन ऑफ cos x का पीरियड भी क्या होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। तो देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे ले रहा हूँ साइन ऑफ cos ऑफ x प्लस 2 पाई क्या होता है वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा बेटा, cos x ही होगा। तो आप देख सकते हो कि साइन ऑफ cos ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ cos x ही हो गया ना, ठीक है। ये फिर से आ गया, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो फंक्शन है उसका भी पीरियड क्या है, 2 पाई। अगर आपको चेक करना है कि 2 पाई के लेस कौन सा होता है, तो पाई का मल्टीपल हम लेते हैं पाई, एक चेक करने के लिए कि 2 पाई के जो लेस वैल्यू है वो कुछ पीरियड आ रहा है या नहीं। तो मैं अगर x के वो चेक करना हो वो पीरियड है या नहीं, तो वो क्या कर देना है, सिंपल x के साथ वो प्लस कर देना है। तो साइन ऑफ cos ऑफ x प्लस पाई कर दे रहा हूँ, अभी मैं पाई चेक कर रहा हूँ। तो ये हो गया साइन ऑफ cos ऑफ पाई प्लस एक्स, तो क्या हो बेटा, तो पाई प्लस है तो cos x ही होगा। लेकिन पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन होगी। तो साइन तो पता है, साइन बेटा कैसा है, ऑड फंक्शन है, ऑड एंड इवन में हमने किया था ना। तो साइन के अंदर बेटा अगर एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव कहाँ पे हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ cos x, तो डज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ cos x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पाई अगर लिया तो आंसर है बेटा साइन ऑफ cos x आया नहीं। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जब पीरियड है इसका ये सही है, 2 पाई है, ओके। अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं कि अभी मैं फंक्शन ले रहा हूँ cos ऑफ cos x ले रहा हूँ, ओके। तो अंदर तो बेटा cos x फंक्शन है, इधर कॉम्पोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन का मिक्सअप है। तो अंदर तो बेटा cos x है, तो cos x बेटा क्या है, cos x इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। तो cos ऑफ cos x भी क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। और कितना पीरियड होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। देख लेते हैं, तो cos ऑफ x प्लस क्या कर रहा हूँ, 2 पाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, तो cos x ही होगा। तो देखो cos ऑफ cos x आ गया मुझे। तो यस पीरियड 2 पाई है, लेकिन मुझे चेक करना है कि 2 पाई से कम वैल्यू वाला कुछ पीरियड आ रहा है या नहीं। तो पाई का मल्टीपल ही चेक करेंगे, तो 2 पाई से कम हो, पाई का मल्टीपल क्या होगा, सिंपल पाई। तो चलो देख लेते हैं कि cos ऑफ पाई प्लस एक्स, तो ये हो गया cos ऑफ पाई प्लस है बेटा, तो ये हो गया cos x ही होगा। लेकिन पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे cos ऑफ माइनस cos x हो गया। लेकिन बेटा cos है, cos वो इवन फंक्शन होता है। हमने इवन एंड ऑड फंक्शन वाले जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि cos इज़ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन बेटा है वो इवन फंक्शन के अंदर अगर माइनस साइन हो तो माइनस साइन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। सो ये cos ऑफ माइनस cos x क्या हो जाएगा बेटा, cos ऑफ cos x हो जाएगा। तो सेम आप देखो कि पाई प्लस करने के बाद भी मुझे फंक्शन क्या मिला, सेम टू सेम मिला। तो इसका जो पीरियड है बेटा वो 2 पाई नहीं है, क्या है बेटा, पाई है। सो पीरियड ऑफ cos x इज पाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करते हैं। पहले तो बेटा जो अंदर फंक्शन होता है उसका जो पीरियड है वहीं लेके ट्राई करना है, और फिर क्या करना है बेटा, उस जो पीरियड हो बेटा उसके मल्टीपल में जितने उससे कम मल्टीपल हो वो प्लस करने के बाद सारे मल्टीपल चेक करने होते हैं। जैसे बेटा कोई फंक्शन है उसका अगर पीरियड 4 पाई होता है, ठीक है, तो 4 पाई से कम मल्टीपल कितने होते हैं पाई के, तो बेटा पाई होता है, 2 पाई होता है और 3 पाई होता है। तो सारे आपको ये चेक करने पड़ेंगे। और चेक करने के बाद अगर 3 पाई आ रहा है, 2 पाई नहीं आ रहा, पाई भी आ रहा है, तो सबसे कम कौन सा है, पाई है। तो आपका जो फंक्शन होगा उसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पीरियड ऑफ फंक्शंस
resulting from algebraic operations of function। ओके चलो देखते हैं क्या है बेटा कि कोई दो फंक्शन का एल्जेब्रिक ऑपरेशन करने के बाद जो हमें रिजल्टिंग फंक्शन मिले उसका पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड p इज इक्वल टू मैं m बाई n ले रहा हूँ, वेयर m एंड n इज को प्राइम। ओके, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पीरियड है बेटा वो इंटीजर ही हो, फ्रैक्शन भी आ सकता है ना, तो उसको हम डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे m और n क्या है बेटा, को प्राइम, मतलब अभी इससे आगे शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा, मतलब 2/3 5/6। ओके, मतलब HCF क्या होगा, ये दोनों का 1 होगा। अभी आगे इसको कट नहीं कर सकते। तो चलो एफ ऑफ एक्स बेटा लिया पीरियोडिक विथ पीरियड p। लेट g ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड q इज इक्वल टू r बाई एस ले रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। वेयर r एंड s इज को प्राइम, मतलब r और s का HCF कितना है, 1 है, मतलब r और s को भी आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, कि ये दो फंक्शन का अगर मैं एडिशन करूँ, जनरली बेटा एडिशन ही पूछते हैं, तो एडिशन करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा, ठीक है, उसका पीरियड क्या होगा, मतलब पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे f का पीरियड क्या है बेटा p, उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया m बाई n। q का पीरियड क्या है बेटा, सॉरी g का पीरियड क्या है q, वो है बेटा r बाई s, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। सो जो बेटा न्यूमरेटर है ना उसका LCM लेना है, और डिनोमिनेटर में बेटा डिनोमिनेटर का HCF लेना है। सो पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू LCM ऑफ m कॉमा r एंड डिनोमिनेटर में HCF ऑफ n कॉमा s। ओके, फिर से बेटा एडिशन, ये दो फंक्शन है, उसके एडिशन का पीरियड क्या होगा बेटा, जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा उसका, कि जो न्यूमरेटर है उसका LCM लेना है, और डिनोमिनेटर में बेटा जो डिनोमिनेटर है उसका HCF लेना है। सो पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू LCM ऑफ m कॉमा r डिवाइडेड बाई HCF ऑफ n कॉमा s। ओके बेटा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन ऐसा है कि इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस find the period of the function if it is periodic। ओके, इसमें फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन रूट 2 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन रूट 3। और सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लूँ, तो एफ ऑफ एक्स है बेटा साइन पाई एक्स बाई रूट 3 प्लस कॉस पाई एक्स बाई रूट 3। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो फंक्शन है बेटा वो दो फंक्शन का एडिशन है। ओके, और फर्स्ट जो फंक्शन है वो भी देखो साइन है, वो भी पीरियोडिक है, और ये भी कॉस है, वो भी पीरियोडिक है, मतलब दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन है। तो एफ ऑफ एक्स अपना रिजल्टिंग फंक्शन हो गया। तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या होगा, अगर वो पीरियोडिक है या नहीं वो पहले चेक करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे।
सो पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स बाई रूट 2 क्या होगा? तो साइन का पीरियड है बेटा 2 पाई, लेकिन यहाँ पे x का मल्टीप्लाई है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो उससे डिवाइड कर देंगे, पाई अपॉन रूट 2 से डिवाइड, तो ये हो गया बेटा पाई पाई कैंसिल, तो ये हो गया 2√2। ओके, देन अभी इसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो पीरियड ऑफ कॉस पाई एक्स बाई रूट 3 इज इक्वल टू, तो कॉस का पीरियड है 2 पाई अपॉन, लेकिन यहाँ पे x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो पाई बाई रूट 3 से डिवाइड कर देंगे 2 पाई को, तो पाई पाई कैंसिल, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया, तो ये हो गया 2√3। ओके, तो साइन पाई एक्स बाई रूट 2 का पीरियड ये हुआ और कॉस पाई एक्स बाई रूट 3 का पीरियड ये हुआ, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है उसका पीरियड क्या होगा? तो पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रूल क्या बोल रहा है कि जो न्यूमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है, सो एलसीएम ऑफ 2√2, 2√3, डिनोमिनेटर का HCF लेना है, HCF ऑफ 1, 1, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि √2 एंड √3 आर इरेशनल नंबर, तो बेटा दो अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर हो बेटा, तो दो डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर का LCM पॉसिबल नहीं होता है। इट मीन्स √2 एंड √3 आर डिफरेंट टाइप ऑफ irrational number, hence LCM is not possible, मतलब ये 2√2 और 2√3 का LCM पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेटा जो एफ ऑफ एक्स है उसका पीरियड पॉसिबल नहीं है, इसका पीरियड पॉसिबल नहीं है, इसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है बेटा? इसका पीरियड है डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे बेटा जो एफ ऑफ एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीरियड ही हमें मिल रहा नहीं है। ठीक है बेटा, चलो सेकंड फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे भी पहले ये दोनों फंक्शन का रिजल्टेड है ना एफ ऑफ एक्स, सो पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स बाई √3 क्या होगा बेटा? तो साइन का पीरियड 2 पाई अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट है तो डिवाइड कर देंगे पाई बाई √3 से, तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, ये √3 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2√3। देन पीरियड ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है? कॉस पाई एक्स बाई √3, तो कॉस का पीरियड 2 पाई और एक्स के साथ कोएफिशिएंट में पाई बाई √3, तो पाई पाई कैंसिल, तो ये हो गया 2√3। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स तो बेटा ये दोनों का एडिशन के फॉर्म में है, तो रिजल्टिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका पीरियड क्या होगा? तो जो न्यूमिनेटर है उसका एलसीएम और डिनोमिनेटर है उसका HCF, तो एलसीएम ऑफ 2√3, 2√3 एंड HCF ऑफ 1, 1, तो 2√3 और 2√3 का LCM क्या होता है बेटा? 2√3 होता है, और 1 और 1 का HCF क्या होता है? 1 ही होता है, तो ये हो गया 2√3। इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन है उसका पीरियड क्या होगा? 2√3। तो अभी पीरियड मिल रहा है मुझे, सो एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं बेटा वो डिटेल्स में उसकी स्टडी की है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फिर अलग अलग टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो अगर पीरियोडिक हो तो उसके पीरियोडिक फंक्शन उसका पीरियड कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप ये सारे बेटा नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना बेटा वो रिलेशंस एंड फंक्शंस का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, और थोड़ा ट्रिकी हिस्सा है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन इजी है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर है पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।